डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, क्योंकि उस समय ना प्रेस ही था, मीडिया के नाम पे प्रेस ही था ना। तो डेवलपमेंट ऑफ प्रेस की बात करेंगे न्यूज चैनल की, एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज की बात करेंगे। सर्वेंट बोलते थे, सर्विस बात नहीं किया है सिविल सर्विसेज, अरे सर्वेंट तो नहीं है, सिविल सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग जो बात करेंगे वो दो चीजों के ऊपर होगी हमारी बातचीत। एक तो होगी किसके ऊपर भाई, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, दूसरा होगा डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। देखो प्रेस को फिर आज हम कर लेते हैं क्योंकि टाइम कम बचा है, आप लोगों को मैंने रिवीजन का ज्यादा टाइम दे दिया, लेकिन वो अच्छा है तुम लोगों ने पढ़ लिया। तो पहले हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, अगर हो जाता है तो फिर हम सिविल सर्विसेज, ठीक है। डेवलपमेंट प्रेस में क्या है, देखो ब्रिटिश का जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने प्रेस पॉलिसीज उनकी लगातार चल रही है, यानी मीडिया पे कंट्रोल करना, ठीक है ना। मीडिया पे सबसे पहला फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया में जो निकला उसको बोलते हैं बंगाल गैजेट। क्या बोलते हैं, बंगाल गैजेट, ठीक है। और कलकत्ता जनरल, इसको एडवर्टाइजर भी बोलते हैं, दो नामों से बोलता था वो, बंगाल गैजेट और कलकत्ता जनरल एडवाइजर, ठीक है। ये फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया में है, लेकिन ये कोई इंडियन ने नहीं निकाला है, ठीक है। ये एक बंदा था जेम्स हिकी नाम का, क्या नाम था, जेम्स हिकी। उसने जेम्स हिकी ने आपका 1780 में, कब 1780 के अंदर ये पहला न्यूज़पेपर निकाला था, ठीक है। उसके बाद में 1782 के अंदर जो है उसका गवर्नमेंट को गुस्सा आया उसके ऊपर, क्योंकि वो बहुत क्रिटिसिज्म करता था गवर्नमेंट का, ठीक है। वो क्रिटिक प्रेस था, उस समय की प्रेस वाले जो होते थे ना वो मतलब कुछ बड़े अच्छे होते थे, गवर्नमेंट के चट्टे पट्टे नहीं होते थे, गवर्नमेंट के खिलाफ लिखते थे, ठीक है। तो 1782 में जो उनकी पॉलिसीज थी उसको लेकर उन्होंने क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को, तो उसने उसको सीज कर दिया, ठीक है। ये कलकत्ता एडवाइजर का वो पेज है, ये क्या नाम है, एक इसमें हिकी ऊपर लिखा हुआ हिकीज बंगाल गैजेट, क्या है, आप लोग के स्लाइड में भी है, ठीक है। कलकत्ता या बीच में भी लिखा हुआ कलकत्ता जनरल एडवाइजर, ठीक है, एडवर्टाइजर ये है। तो हिकीज ऐसे ही पेज निकालता था, वीकली निकालता था, ठीक है। तो पहले अल्फाबेट में जाते थे, देखो ना, हिकीज, हां हिकीज बंगाल गैजेट और द ओरिजिनल और कलकत्ता जनरल एडवाइजर, ठीक है। फ्रॉम संडे, ठीक है, सबसे मार्च 3 टू सैटरडे मार्च 19 या जो भी है 10 1781, है ना। तो ऐसे करके ये मतलब ये लाइब्रेरी से निकला है, लाइब्रेरी हिस्ट्री की लाइब्रेरी से निकाला गया। तो ये न्यूज़पेपर जो है ऐसे उस समय छपता था, ठीक है। ये पहला न्यूज़पेपर है। अब ये अगर प्रोजेक्टर वगैरह ना हो, लैपटॉप ना हो तो आदमी देख पाएगा पहला न्यूज़पेपर, ठीक है। ये उसका ओरिजिनल कॉपी देख ले, है ना। तो नेचर ऑफ अर्ली प्रेस कैसा होता था, बहुत ही फ्यूज, मतलब बहुत ही कम कॉपीज बिकती थी, ज्यादा लोग पढ़े लिखे ही नहीं थे, है ना। तो 100 से 500 कॉपीज मुश्किल से बिकती थी, और वो भी किन लोगों के, एक्चुअल में ये क्रेडिट जो होते हैं इंटेलेक्चुअल का, ये एंटरटेनमेंट था न्यूज़पेपर, है ना। इंटेलेक्चुअल जो एलिट क्लास होते थे वो यूरोपियंस, उनका एंटरटेनमेंट था, वो लोग उसमें से पढ़ते थे और बोलते थे देखो ये आज आया, ये हुआ वो हुआ, उसको डिस्कशन करते थे। वो 500 से 500 कॉपीज। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर जो है, ठीक है, वो न्यूज़पेपर को लेकर थोड़ा वरीड रहते थे, क्योंकि कहीं उनकी खबर लंदन तक ना पहुंच जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ना पता चल जाए जो उनकी मल प्रैक्टिस है, क्योंकि यहाँ पे वो मल प्रैक्टिस करते थे, राइट, गलत चीजें करते थे। तो जो मल प्रैक्टिस थी वो कहीं इंग्लैंड में ना पहुंच जाए, उनको खबर ना पहुंच जाए, इसलिए उससे हमेशा डरे रहते थे, इसलिए उस पर सेंसरशिप लगाने की भी कोशिश करते रहते थे, ठीक है। सेंसरशिप जो है रिपोर्ट्स के ऊपर हमेशा लगाने की क्या छाप रहे हैं वो पता रहे हमें, ठीक है। सीज कर लेते थे, क्लोज कर देते थे प्रेस को। तो प्रेस चलाना उस समय आसान काम नहीं था, ठीक है। ब्रिटिश की प्रेस पॉलिसी चेंज होती रही है। सबसे पहले 1799 के अंदर सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लगाए। आप लोग मुझे बताओ कि क्यों लगेगा सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 में लगाया, क्यों बताओ क्यों लगेगा। याद करो पीरियड, देखो कौन सा है, कौन है, कौन सा पीरियड है। हैदर अली, टीपू सुल्तान, है ना, टीपू सुल्तान कौन है, लॉर्ड वेलिस्टन, सब्सिडी लाइन्स। अब सब्सिडरी लाइन्स को अगर क्रिटिसाइज करते हो, क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, और इंग्लैंड में पहुंचाते हैं कि ये बाय हुक और बाय क्रूक कर रहा है, तो बहुत क्रिटिसिज्म हो जाता, फैल जाता, वाइड स्प्रेड हो जाता है ना। तो इसलिए सबसे पहला सेंसरशिप एक्ट वेलिस्टन ने लगाया। किसने लगाया, वेलिस्टन ने, कि मेरी पॉलिसीज को जो मैं कर रहा हूँ उसको कहीं ज्यादा क्रिटिसिज्म ना मिले, ज्यादा लोगों तक पहुंचे ना पता। ऑल मटेरियल्स टू बी चेक बिफोर पब्लिकेशन, यानी वो जो भी चल रहा है उससे पहले मटेरियल चेक किया जाएगा, ठीक है। प्री सेंसरशिप पावर गिवन टू द सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, मतलब ये प्री सेंसरशिप होगा, पहले सेक्रेटरी उसको देखेगा कि क्या है कैसे है, उसके बाद ही छपेगा, ठीक है। पहले पढ़ लेंगे बात समझ रहे हो, आसान है ना। मतलब आपके खिलाफ कोई बात कोई लिख नहीं सकता, ठीक है। वो सही बात, लेकिन इसका नाम याद रखिएगा, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, ईयर याद रखिएगा, कौन सा, 1799 वेलिस्टन, ठीक है। जैसे आपने वो याद रखा है कौन सा, एजुकेशन,
ठीक है, जैसे आपने एक्ट याद रखे, यही हिस्ट्री, असल हिस्ट्री बेसिकली ऐसी पढ़ी जाती है, थीम बेस्ड। कि हमने एजुकेशन पेपर आया तो हमने वो पूरी कहानी लिख दी, रेगुलेटिंग एक्ट आया तो वो कहानी लिख दी, एक्ट आया तो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री आई, अब प्रेस की हिस्ट्री, फिर सिविल सर्विस की हिस्ट्री, ऐसे थीम बेस्ड पढ़ोगे तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो फिर सोशल इश्यूज है ना, तो अगर कोई इंसान ये सोचे कि मैं ऐसे डेट वाइज पढ़ूंगा ना तो उसमें इतना मिक्सअप हो जाएगा ना कि क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रेस हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, what was this what do you think about the what is your opinion about the British policy on this press act, ठीक है, the press, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एजुकेशन या कुछ, ठीक है, तो इसको करना है। ओके, लाइसेंसिंग, उसके बाद में सेकंड है लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1826 में क्या है, लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 के अंदर, ठीक है, ये इम्पोज किया जॉन एडम्स ने। किसने इम्पोज किया? जॉन एडम्स ने किया, ठीक है। और उसमें बोला उसने ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम द प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन, बोला कि उसके पैसे तो प्रिंटिंग पब्लिकेशन, हाँ, प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन के लिए क्या करना है, रेगुलेशन एक्ट लिख रहा है 1823 के अंदर। और ये जो आया इसमें जॉन सेडल था, उसने इम्पोज किया। उसने क्या कहा कि लाइसेंस लेना है प्रिंटिंग और पब्लिकेशन के लिए। लाइसेंस लेने का मतलब ये है कि अगर आपने उसका वायलेशन किया, यानी वो टर्म्स एंड कंडीशन लिख के देंगे ना लाइसेंस में, और अगर आपने उसका वायलेशन किया तो पता चलेगा, आपको तुरंत फाइन और इम्पोज करेंगे और वो छीन लेंगे। अरे प्रेस की हिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है, अभी आने इंडियंस को आने दो, फिर देखो पता, ठीक है, क्लियर है। तो पेनल्टी फाइन लगाएंगे विदाउट क्या नाम है, ठीक है, अगर बिना लाइसेंस के आपने पब्लिश किया और लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करोगे तो लाइसेंस मिलेगा, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं रखो, ठीक है। लेकिन ये 82 तक रहा है। लेकिन जब बंदा ये आया है, क्या नाम है आपका, क्या नाम है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद, यानी 30s के बाद, जो 1830 से लेकर 57 तक का दौर जो रहा है वो लिबरेशन ऑफ द प्रेस का, यानी प्रेस को थोड़ा सा छूट दिया इन्होंने कि लिखो हम लोग थोड़ा गुड गवर्नेंस चाह रहे हैं, क्या करें, तो लिखने के लिए दिया। तो ये है, तो लाइसेंस एक्ट 80, फिर उसके बाद में ये थोड़ा लिबरलाइजेशन वाला पीरियड रहा, इसमें लोगों को मतलब मिला है, क्योंकि अच्छी गवर्नेंस, अच्छी चीजें भी कर रहे थे लोग, तो लिखा गया। फिर लाइसेंस एक्ट जो है 1857 आया, कब आया, वो कब, रिवॉर्ड के टाइम, रिवॉर्ड के खिलाफ और रिवॉर्ड के बारे में लिखते लोग, तो उसमें सेंटीमेंट लोगों का होता, तब वहां पे फिर इन्होंने रेगुलेट किया इसको, ठीक है। तब तक एकदम छोड़े रखा था, 30 से फिर इन्होंने ज्यादा सप्रेस नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे सप्रेस किया 57 के अंदर इंडियन, और खासकर इंडियन प्रेस को, ठीक है, ओके। हाँ, इंडियन प्रेस आने लगी थी, इंडियन, वैसे भी प्रेस में इंडियन काम करने लगे थे, लेकिन वाला मेन एडिटर वगैरह नहीं रहते थे बाद में, उन्हें शुरू में, तो उन्होंने इंडियन प्रेस के ऊपर जो है मतलब रोक लगानी शुरू, ठीक है, उसको ऊपर सप्रेस करने की कोशिश की। प्रेस एक्ट 1867 फिर आकर आया है, 1867 में आया है, जिसमें न्यूज की मतलब न्यूज़पेपर की कॉपीज को आर्काइव में रखना जरूरी है। मतलब आपने क्या लिखा था उसका आर्काइव, आजकल आप लोग आर्काइव तो जानते हैं ना, अभी भी रखते हैं इसमें। आर्काइव क्या होता है, जिसके अंदर आप कोई चीज रखते हैं ना, तो ये आर्काइव्स अभी बोलो आर्चीज बोलते हैं, आर्चीज बोलते हैं ना, आर्चीज भी बोलते हैं, हाँ आर्चीज बोलते हैं, मतलब दोनों तरह से लोग प्रोनाउंस करते हैं, बेटर आर्काइव भी बोलते हैं और आर्चीज भी बोलते हैं। बेटर है कि क्या नाम है, आर्काइव्स, मतलब मैंने ज्यादातर लोग आर्काइव बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे आर्चीव भी बोलते हैं, तो आप एक बार चेक करो क्या आर्चीव्स होगा, ठीक है, लोग आर्चीव्स भी बोलते हैं, आर्काइव भी बोलते हैं, लेकिन नहीं तुम उसकी साउंड देखो, यूके ब्रिटिश, ठीक है, यूके वाले ब्रिटिशर्स अलग बोलते हैं, यूएस अलग बोलता है और ऑस्ट्रेलिया अलग बोलते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूजन आती है। जैसे इसमें कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन में एल नहीं, अक्सर लोग जो लिखे रहते हैं ना, जो बच्चे हैं वो आजकल ये सब नहीं ध्यान देते हैं ना कि किसको कहाँ पढ़ा जा रहा है, कहाँ क्या पढ़ा जा रहा है। तुम स्टमच पढ़ते हो, स्टमक बोलते हो ना, स्टमक है स्टमक बोला, तो इसलिए आर्काइव्स है ये, लेकिन इसको आर्चीव भी लोग पढ़ते हैं, मैंने कई लोगों को सुना है, अच्छे पढ़ने वालों को सुना है। सो दैट्स व्हाई मैं ये कहता हूँ कि नहीं, तो ये जो आर्काइव जो सीएस से का और चा दोनों बनता है ना, तो का भी कई जगहों पे पढ़ा जाता है, आपको पता ही है, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री वहीं पे, तो इसी तरह से, तो ऐसा नहीं है कि हाँ सीएस से हमेशा चा बनता है, का भी बनता है ना। तो लेकिन अब हमें वैसे प्रोनाउंस करना होता है जैसे यूके और यूएस वाले प्रोनाउंस करते हैं, राइट। तो हम लोग आर्काइव अक्सर बोलते हैं ना, बहुत से लोग आर्चीव्स भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे आर्चीव गैलरी होती है ना, उसी तरीके से ये लोग आर्चीव भी बोलते हैं। वो मैंने कई लोगों को सुना है, मैंने जीयू में कई लोगों को बोलते हैं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा वो नहीं करता कि ठीक है यार,
ठीक है। अब जैसे कोलैबोरेशन के एक एलसीडी लिखा जाता है, 2 वर्ड एलसीडी लिखा जाता है, ठीक है। और अब डबल एल भी लिखते हैं और एक एल से लिखते हैं। यूएस वाले एक एल से लिखते हैं, ये लोग डबल, ठीक है। ये सब पे ज्यादा एल से लिखते हैं, वो दोनों से, ठीक है। आजकल जैसे उसमें शेल नहीं यूज करते हो, आई सेल होता है ना, लेकिन हमेशा आई विल यूज करते हैं क्योंकि सेल सेल यूएस में सेल अनयूजुअल, यूएस वाले सेल यूज नहीं करते, आई वो भी नहीं करते सबके लिए, ठीक है। लेकिन यूके वाले शेल यूज करते हैं, राइट। फिंगर नहीं, आई और बी के साथ शेल, बाकी सब के साथ। तो यहाँ पे लेकिन इनमें जो है वो शेल यूज ही नहीं करते। इंडिया वालों को तो जो मिल जाएगा। आजकल यूएस हिंदी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि यूएस जैसे COLO UR के बजाय आजकल COLOR लिखते हैं ना कलर लोग, COLO UR पहले हम लोग लिखते थे, कंप्यूटर कोडिंग कंप्यूटर वाला सब, ठीक है। तो इस तरह से आजकल सब जगह थोड़ा थोड़ा लोगों चेंज, ब्रिटिश और इसमें स्पेलिंग में भी वेरिएंट है, यूएस में अलग अलग, इस प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है। जैसे वो लोग बोलते हैं हाँ सेंटर की स्पेलिंग देखो, CENTRE है ना, सेंटर की स्पेलिंग TER लिखते हो, मीटर भी कर देते हैं। हाँ तो ये ठीक है। तो ऐसा चलो ओके। तो उनको आर्काइव्स क्या करने थे, कैप करने थे, मतलब उनको एक पूरा आर्काइव बनाना था। 67 के अंदर आया, ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। अब जैसे अब सलमान कह रहा था कॉन्फिडेंस से कि नहीं अच्छी पढ़ेंगे, लेकिन वो क्योंकि पढ़ता रहा था तो उसको इतना कॉन्फिडेंस था अंदर से साइकोलॉजी में कि वो कह रहा था कि नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसको लगा नहीं आता। तो ऐसा कई बार होता है कि हम लोग इतना यूज कर चुके होते हैं ना, हम लोग इतना यूज कर चुके होते हैं और सुन चुके होते हैं कि हमें लगता है यही सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। जैसे मुझे भी एक कंफ्यूजन रहती थी, जब मैं ओकेजन लिखता हूँ तो डबल एस से लिख देता हूँ, डबल एस से कई बार बीच में डबल एस है ना, कई बार लिख देता हूँ, मेरी आदत खराब हो गई, लेकिन वो एक एस से लिखा जाता है ओकेजन, ठीक है। दो सी है, एक एस है। दूसरे टुमारो के स्पेलिंग में लोग क्या करते हैं ना, डबल एम है तो डबल आर टुमारो, ठीक है, हो जाता है। तो ऐसे होता है, ठीक है, कुछ चीजें अंग्रेजी है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1867 के अंदर जो है ये कहा गया कि कॉपीज ऑफ न्यूज़पेपर आपको कैप्ट करना आर्काइव्स में, ठीक है, और कैन बी चेक्ड फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, और उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए चेक करेंगे। ये तब जाके लाइसेंस मिलेगा, प्रेस एक्ट में ये चीज उन्होंने किया। उसके अलावा फिर रिस्ट्रिक्शंस एक्ट आया, रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1870 में लगा। इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया कि मतलब अगर सेडिशन किया, सेडिशन को डिफाइन किया, अगर आपने कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कोई चीज डाली है, ठीक है। अब क्या आ गया है, क्योंकि भाई 1860 में आपको पता है सेडिशन वो आ गया आईपीसी, अब आईपीसी आ गया तो अब ये सेडिशन का आपको डिफाइन करके आप ये सेडिशन के ऊपर भी लगाएंगे। अगर प्रेस में कुछ खिलाफ दिखा तो सेडिशन कर देंगे आपके ऊपर, गवर्नमेंट के खिलाफ आप बोल रहे हो तो सेडिशन हो जाएगा, सेडिशन हो जाएगा तो आपकी प्रेस जब्त कर ली जाएगी, ठीक है ना। फिर ये सबसे खतरनाक, जो सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा एग्जाम में आया है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के अंदर। ये जब 1857 का जो रिवॉल्ट था, ठीक है, उसके बाद में इंग्लिश प्रेस जो है वो हमेशा अंग्रेजों की साइड में हो गया। कौन हो गया, अब बाइपोलर हो गया है, अंग्रेजों की साइड में कौन हो रहा है, इंग्लिश प्रेस, और इंडियन प्रेस जो है वो इंडियन की साइड में हो गया है, वर्नाकुलर प्रेस जिसको बोलते हैं। वर्नाकुलर मतलब इंडियन लैंग्वेज, चाहे वो बंगाली हो चाहे इंडियन हो, चाहे वर्नाकुलर मतलब हिंदी नहीं होता, वर्नाकुलर मतलब इंडियन लैंग्वेज जो है ना, रीजनल लैंग्वेजेस वगैरह की, जो जैसे मतलब बंगाली है, पंजाबी है, उर्दू है, गुरुमुखी बोलते थे, ठीक है। तो ये जो भी रहती थी इन सब का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, इसके अंदर इन लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, ठीक है। और इसके ऊपर क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा वोकल हो रहे थे, ये लोग काफी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को 1857 के बाद ब्रिटिश प्रेस अलग हो गए, मतलब इंग्लिश प्रेस पहले गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करते थे, अब वो गवर्नमेंट के फेवर में बात कर रहे हैं, यानी कि अब दलाल मीडिया बन गई, जो आजकल की मीडिया है, ठीक है, वो बन गई। और जो ब्रिटिश प्रेस है वो तो नाराज है, वो इंडियन वाले नाराज है क्या, वोकल इंक्रीजिंग क्रिटिकल, वोकल मतलब बोलना, वोकल बोलते हैं नहीं, वोकल का मतलब ये होता है कि खुल के बोलना, मतलब लिखना खुल के, ये यहाँ पे सब है, ठीक है। तो वोकल हो गए और इंक्रीजिंगली क्रिटिकल हो गए गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस ओपिनियन वाज, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट पर्टिकुलरली ऑन 2 ओकेजन। फर्स्ट एक कब ज्यादा वो हो गया वर्नाकुलर प्रेस, जब फेमाइन हुआ, जब बाद में लाखों लोग मरे, 1876 से लेकर 78 है ना, यहाँ पे भी फेमाइन आया, इसमें भी बहुत लोग मरे। फिर दिल्ली दरबार जब फेमाइन आया तो आप दिल्ली दरबार लगा रहे हो, इस पे और गुस्सा हुआ उनको यार कि मतलब क्या दिल्ली दरबार मतलब एक्स्ट्रा, जैसे क्या ना कि घर में खाने के लिए नहीं और आप कंपेन शो कर रहे हो, बड़े शो कर रहे हो, तो फिर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, लोग भूखे मर रहे हैं। तो जहाँ पे हाँ 3 बार ऑर्गेनाइज हुआ है, तो इसमें पहला दिल्ली दरबार ये है, ठीक है।
और इसमें क्या नाम है एक्टिविटीज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लेटन ने पास करवाया था। किसने कराया था? ये सबसे इनफेमस बंदा था। कौन था? सबसे इनफेमस। इनफेमस का मतलब होता है सबसे ज्यादा बदनाम, ठीक है। फेमस होता है और एक इनफेमस होता है। तो फेमस अच्छे टर्म में होता है और इनफेमस होता है बदनाम आदमी था, ठीक है। फेमस था लेकिन बदनाम आदमी था, ठीक है। इनफेमस का मतलब नॉ फेमस नहीं होता है, ठीक है। फेमस नहीं है। तो उसके बाद में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के अंदर पास करता है ये, और इसमें प्रोविजन होता है ये कंपेयर करता है किनको? पब्लिशर्स को कि डिपॉजिट करो सिक्योरिटी अमाउंट, क्या करो? अमाउंट जमा करो और साइन करो बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। और फिर आप कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई चीज छापोगे नहीं, ठीक है, ओके। जो लोगों को उकसाए, ठीक है, इंसाइट करे लोगों को, ऐसी कोई भी चीज आप नहीं छापोगे, पहला। दूसरा, उसने एम्पावर किया मजिस्ट्रेट को कि वो चेक कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है प्रेस डॉक्यूमेंट को, ठीक है, जाके वहां पे जो पब्लिशर उसके डॉक्यूमेंट को चेक कर सकता है। अगर वायलेशन पाया गया तो प्रेस भी कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा, सिक्योरिटी भी कॉन्फिस्केट कर देंगे। जो सिक्योरिटी रखा है ना जो पैसा, वो भी ले जाएंगे और प्रेस को भी कॉन्फिस्केट ले लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी था, और इसका नेचर ये था कि सिर्फ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ था, ठीक है। ओनली अप्लाई टू द वर्नाकुलर प्रेस एंड नॉट ऑन द इंग्लिश वन। इंग्लिश के ऊपर अप्लाई था नहीं। हाँ, तो वही तो इंग्लिश के ऊपर अप्लाई नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वर्नाकुलर के ऊपर अप्लाई किया, तो डिस्क्रिमिनेटरी था ना, डिस्क्रिमिनेटरी का वायलेशन था, है ना, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, अब इसमें नहीं था कि इंडियंस के ऊपर, ये भी ध्यान रखो, चालाकी ये ध्यान रखो, इंडियंस के ऊपर नहीं है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज वाले इंग्लिशों को ही फेवर कर देते हैं। ये इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर है, ठीक है। अगर कोई इंडियन इंग्लिश में लिख रहा है तो उसके ऊपर भी करेक्ट, तो इंग्लिश में क्रिटिसाइज कर देंगे। तो इंग्लिश में क्रिटिसाइज कर देंगे तो हुआ भी वो, ठीक है। अब ये क्या हुआ? अमृत बाजार पत्रिका थी, कौन सी? एबीपी न्यूज आप सुनते हो ना, उसके फुल फॉर्म है अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। वो अमृत बाजार पत्रिका का ही मतलब अब इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, ठीक है। एबीपी सुना है ना, एबीपी वालों का ही वो ग्रुप, एबीपी वालों का ही है। एबीपी का मतलब अमृत बाजार पत्रिका, उसकी फुल फॉर्म कभी आप लोग नहीं देखेंगे, सब एबीपी जानते हो, राइट। चेंज किया था ना, तभी पूछ रही थी, तो पता नहीं चला। अच्छा, अमृत बाजार पत्रिका उसका मतलब, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका ओवरनाइट उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। अरे कभी कभी अच्छे भी लोग रहते हैं, ठीक है, और उसने रातों रात अपने आप को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और क्या किया? सुबह उसी कैट को क्रिटिसाइज किया। इंग्लिश में जब तो बस कर नहीं सकते, ठीक है। इंग्लिश में तो इंग्लिश अप्लाई है, ठीक है, ठीक है। तो अमृत बाजार पत्रिका ओवरनाइट गॉट कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश व्हेन दिस एक्ट वाज पास्ड एंड देन क्रिटिसाइज्ड द गवर्नमेंट, ठीक है। और रिपीटेडली, ठीक है, ठीक है, रिपील ऑफ द वर्नाकुलर एक्ट। अच्छा, ये तो हो गया अमृत बाजार पत्रिका, ये फॉन्ट स्टाइल बहुत पुरानी है। हाँ, ये वाला जब अमृत बाजार पत्रिका देखो ये इंग्लिश में हो गई, एड्स भी इंग्लिश में आ रहे हैं। ये एड्स पे छापते थे तभी चलती थी पत्रिका। और देखो किस चीज का छापा है भाई, और ऐसे मतलब, ठीक है। अब ये उसका फोटो है जो पत्रिका में पत्रिका थी, तो पैसा कमाते थे ये लोग, और रातों रात इन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन जैसे कन्वर्ट किया होगा तो इनकी जो क्या? कैसे पढ़ लेंगे जो हिंदी पढ़ते थे? अरे भाई ठीक है, इंडियन स्ट्रीम में पढ़े लिखे होने लगे थे वहाँ पे, ठीक है, इतने भी लोग। एजुकेशन एक पहले आया है। तो 1878 के अंदर, अब ये बहुत टाइम की बात होगी, 1878 की बात हुई है, ठीक है। अब वो नहीं है 1857 और 20 साल फर्क हो गया। बच्चा पैदा हुआ था तो बूढ़ा होने लगा है, जवान, ठीक है। तो है कि नहीं है? 1878 के अंदर इम्पोज किया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लेटन ने, और उसमें रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट अनपॉपुलर कंट्रोवर्शियल प्रेस एक्ट था ये, और ये इम्पोज किया था इंडियन प्रेस के ऊपर सिर्फ था। उसके अलावा जो था मैंडेटरी साइनिंग बॉन्ड का था, और कॉन्फिस्केट कर लेंगे, और 10,000 रुपए डिपॉजिट करना था। उस समय 10,000 रुपए का बॉन्ड साइन करना था, सोचो कितना मुश्किल था ना। तो उन्होंने कहा जब 10,000 रुपए बॉन्ड साइन करने से अच्छा अपने आपको इंग्लिश में कर दो, ठीक है। और फिर 1881 के अंदर जो है लॉ रिपीट किया, लॉर्ड रिपन ने। किसने रिपीट किया? लॉर्ड रिपन ने अच्छे काम किया, हाँ। उसके बाद में 1905 के अंदर, किसके अंदर? 1905 के अंदर जो है मजिस्ट्रेट को कन्फिस्केट द प्रेस, फिर ये आया न्यूज़पेपर एक्ट 1905 के अंदर आया। 1905 के अंदर जो एक्ट है इसमें क्या है? मजिस्ट्रेट कैन पुट कन्फिस्केट द प्रिंटिंग प्रेस इफ एनी न्यूज विल बी पब्लिश्ड ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट। ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट डिफाइन नहीं था, जो भी गवर्नमेंट को बुरा लगा सब, ठीक है, ओके। तो इन्होंने कब किया ये बताओ? जब बंगाल पार्टीशन कर रहे थे, याद है? बंगाल पार्टीशन कर रहे थे तो फिर इनको रहता कि प्रेस कुछ लिखेगी, तो फिर इन्होंने वही किया, ठीक है। 1910 के अंदर फिर जो है एम्पावर किया लोकल गवर्नमेंट को कि वो डिमांड करती थी सिक्योरिटी फ्रॉम द कीपर ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस
और टू फोर्टिफाई एंड सिक्योरिटी इफ एनी ऑब्जेक्शनेबल जो है मटेरियल इज पब्लिश। तो ये बात ये क्या करते थे, मतलब पावर दे देते थे, जैसे अब लोकल मजिस्ट्रेट को पावर दे दी कि वो कन्फिस्केट कर ले, ठीक है। तो यानी कि ये एक तरह से टूल यूज करते थे ना दबाने के लिए। ओके, अब न्यूज़पेपर कुड अपील स्पेशल ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट अगेंस्ट द फोर्टिफाइड। अगर उनका ले लिया गया, फॉर्टिचर कर लिया गया, ले छीन लिया गया है, तो वो लोग अपील कर सकते थे, ये थोड़ा पावर दी गई। उसके बाद में जो है वो भी हाई कोर्ट में फिर जब मुकदमा है। तो इंडियन प्रेस एक्ट 1931 आया, फिर क्या आया, इंडियन प्रेस एक्ट 1931, ठीक है। तो 1931 के अंदर फिर वो रिस्ट्रिक्शन और वो चीजें हुई। तो अच्छा, कुल मिलाकर ये हुआ। अच्छा, ये बताइए क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 2005 के अंदर, तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। वो अमंग द फॉलोइंग रिपीट था, 2005 के अंदर क्वेश्चन है आपको, रिपीट था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉ रिपीट, ठीक है। आसान है, ठीक है, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर 1854 के 84 से लेकर 88 तक, 80 से लेकर 84 तक ये है लॉ रिपीट। दर्जन 99 से 05 तक एंड 44 से 48 तक डॉट हार्टी, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद में फिर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो ये वाला आया था ना, तो एक इसमें था, देखो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो इसमें था फिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे आया, बिल्कुल 1984 में आया, ठीक है। उसके बाद 1784 डलहौजी डॉक्टर ऑफ लैब्स, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कर्जन के टाइम पे नहीं था, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो हो गया न्यूज़पेपर की हिस्ट्री, राइट। अच्छा, अब आप इसको पहले न्यूज़पेपर को ही कर लें पूरा, ठीक है। हाँ, नहीं, इल्बर्ट बिट कंट्रोवर्सी में ये था कि ब्रिटिश जो इल्बर्ट बिट कंट्रोवर्सी, चलो इसको बता दे रहा हूँ। इल्बर्ट बिट कंट्रोवर्सी ये थी कि लॉर्ड रिपन के टाइम पर ये हुआ कि एक इल्बर्ट बिल पास किया गया, क्योंकि रिपन अच्छा आदमी था कि इंडियन जजेस जो है ना वो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को भी ट्रायल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रायल कर सकते हैं ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को भी। लेकिन इसमें ना ब्रिटिशर्स की ईगो हर्ट हो गया। उन्होंने कहा यार इंडियन जज हमें कैसे ट्रायल करेगा, ठीक है। अब वो क्वालिफाइड है, अगर पढ़ा लिखा है, ब्रिटिश से की तरफ टू अपॉइंटेड जज है, तो क्यों नहीं करेगा, है क्या बुरा ये भाई करने में, है ना। तो ये था, तो इन्होंने, लेकिन इसका मतलब उसने लॉर्ड रिपन ने कहा कि करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई, वो वेल क्वालिफाइड है, जब आपको इंग्लिश लॉ को ही अप्लाई कर रहा है, वो इंडियन लॉ कोई भी उसी का फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों को तुम्हें पता है कि उनकी सुबह उनको लगा कि यार ये जज हमें ट्रायल करेगा, हम उनको मिनोट करेंगे, है ना। तो वो चीज उन लोगों को इंडियन शुरू से ही वो कहानी थी, है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये चीज नहीं मानी जाएगी। तो फिर क्या हुआ, तो उन्होंने मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। फिर बाद में विड्रॉ करना पड़ा उसको, यानी विड्रॉ करना पड़ा, लागू नहीं करता दूसरा, ठीक है। तो इल्बर्ट बिट कंट्रोवर्सी कहते हैं, क्लियर है ना। आपने बताया था कोई इकोनॉमिक्स थी इंडिया, इकोनॉमिक्स गोपाल कृष्ण गोखले भी आएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले जी, गोखले जानती हो, वो अभी बात होगी, अभी और चीजें याद नाम से गांधी जी के दूसरे टीचर थे। हाँ, वो देखो 2-3 लोगों का बहुत अभी नाम आएगा, अभी तो हिस्ट्री शुरू होने दो, मूवमेंट शुरू होने दो, देखो कितने लोगों का इंटरेस्टिंग है। एक गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। एक आपका क्या नाम है, वो ये क्या नाम उसका, अरे वो पारसी बंदा, अरे यार बड़ा फेमस आदमी, अरे नहीं, वो बड़ा फेमस आदमी कौन है जो गालियां देता है खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर, इंडियन काउंसिल के अंदर अंग्रेजों, क्या नाम है यार उसका, फिरोज मेहता। फिरोज मेहता, मतलब वो फोड़ेगा एकदम, वो शुरू में वही फोड़ता है, ठीक है, वो खूब गालियां देता है, सुनाता है। जब वो कर देगा, ठीक है, जब वो अच्छे से निपटा लेगा, तब आएगा क्या नाम, कौन, गोपाल कृष्ण गोखले आएंगे। अच्छा, वो ऑडिटर टाइप का था क्योंकि एडवोकेट था, तो ये इकोनॉमिक्स टाइप से थे गोपाल कृष्ण। तो ये जो बजट स्पीच देते थे ना, उससे अंग्रेज भी देते थे, तो मैं बात करूंगा उसके बारे में। और उसमें वो कहते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ऐसा हुआ कि जब उन्होंने बजट स्पीच दी, कि गोपाल कृष्ण गोखले को नहीं जानता था, लेकिन उस बजट स्पीच जो उन्होंने दिया उसको बाद जो वो छपा है, पूरा इंडिया उनको जान गया। और फिर ऐसा होता था कि जब भी वो बजट स्पीच देने के लिए खड़े होते थे, उसको डिसाइड देने के लिए, करने के लिए, तो इंग्लैंड से इकोनॉमिस्ट बुलाए जाते थे उनको आंसर करने के लिए, इतना मतलब जबरदस्त। तो ऐसे बहुत से लोग, भरोसा मेहता बहुत फेमस, हाँ लेक्स लॉकी, वो एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के तहत मैंने कानून कैसे चलेगा, क्या होगा, ठीक है। लेक्स मतलब कानून होता है, लॉकी मतलब फोकस, लोकस कहाँ पे किस पे अप्लाई होता है, ठीक है, उसके ऊपर आया था। तो इसके बाद में देखो यहाँ पे न्यूज़पेपर का भी एक वो दे रखा है, ठीक है।
और इसमें क्योंकि उसमें डिटेल नहीं है, ठीक है, तो इसमें डिटेल है और ये जरूरी है। तो प्रेस एक्ट भी है इसमें, ठीक है, कि कैसे कैसे मतलब प्रेस डेवलपमेंट हुआ है। और उसके बाद में फिर सिविल सर्विसेज था, क्योंकि सिविल सर्विसेज इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी, और उसमें काफी चीजें अंग्रेजों ने बदमाशी भी बहुत की हैं, तो मैं उसको आज नहीं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसको आराम से बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेस एक्ट को मैं चाह रहा हूँ कि आप कर लें। ये देखिए प्रेस एक्ट यानी एजुकेशन को जैसे क्या है वैसे हिस्ट्री ऑफ प्रेस है, ठीक है। ये हिस्ट्री ऑफ प्रेस, हिस्ट्री ऑफ प्रेस के अंदर देखिए क्या है कि प्रेस लॉ है, रेगुलेशन है, सेंसरशिप एक्ट 1799 का है, फिर लाइसेंस एक्ट है 1823 का, फिर लिबरेशन ऑफ प्रेस एक्ट 1935, उसके बाद में लाइसेंस एक्ट 1857, फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, फिर प्रेस इक्विटी कमेटी आई है, ठीक है, इक्विटी कमेटी, फिर उसका न्यूज़पेपर एक्ट 1908, इंडियन प्रेस एक्ट 1910 और इंडियन प्रेस एक्ट 1931। ये फेमस एक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद में देश आजाद हो गया और उसके बाद फिर कुछ ऐसा वो नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एक दो ही पेज है, ज्यादा नहीं, 2 पेज में मतलब है। उसके अलावा इसमें एक चीज दिया है जो छोटे एग्जाम में पूछता है कि कौन सा न्यूज़पेपर या जर्नल कौन निकालता था, उसका फाउंडर कौन है, ठीक है। ये पूरी लिस्ट दे रखी है कि कौन से का कौन है। तो ये जब आप यूपीयूपी में करते हो या छोटे एग्जाम की तैयारी करते हो तो पूरी लिस्ट होती है, राइट। तो इसको जो है आप चाहो, अगर अच्छा फोटो आप लोग नहीं खींच पा रहे हो तो मैं खुद ही इसके अंदर पीडीएफ बना पीडीएफ बना के